ले ले फोटो। मेरे फ़ोन में है। ये बड़ा टाइम तभी तो मिलना है। हो गया? गुलशन ठाकुर है और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे कि आपने खुद ही मेंशन किया कि हम सरकार से काफ़ी टाइम से मिलते आ रहे हैं, जो पहले की सरकार थी और जो अभी हमारी वर्तमान जो सरकार चल रही है। लेकिन सर पता नहीं क्योंकि हमारा मैटर इतना है नहीं है जितना चीज़ें आगे बढ़ रही है। हम बार बार इनसे प्रेयर हमारी यही है कि हमें जो हम पहले बैच हैं, मैं पहले बैच जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है उससे बिलोंग करती हूँ और हमारे सिर्फ 2 बैचेज़ हैं। हमारी रिक्रूटमेंट के टाइम क्या हुआ कि जो कंपनी है HLL, उसमें क्या है उसको इन्वॉल्व किया गया रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। तब तक जो सर हमारे लिए कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होते थे कि हम आउटसोर्स के हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे जब हमें चीज़ें पता चली, बाकी स्टेट से भी हमारे कनेक्शंस बने, बातें हुई, फिर हमें ये चीज़ें समझ आई कि सिर्फ पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो कैडर है उनको रखने में। तो सर ये मैटर हम धीरे धीरे इसको हमने थोड़ा बढ़ावा दिया। हम मिले, जो भी हमारे CM सर थे, हेल्थ मिनिस्टर, सबके पास हमने रिप्रेजेंटेशंस दी अपनी। MD NHM जो भी मतलब काफ़ी रहे, 3-4 बदलते रहते हैं, आपको पता है MD NHM जो है, जिनसे भी पॉसिबल था हम मिले। लेकिन सर सबका यही है कि ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा सर क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो भी हमने कोर्ट में भी इसीलिए हमने अपना जो है केस रखा कि हमें हाई कोर्ट से हेल्प मिल जाए इस चीज़ में, क्योंकि हमारा जो एक प्रोसेस है वो मैक्सिमम सब चीज़ें सेम है। लेकिन सर जब अब डॉक्यूमेंट बेस पे बातें आ रही हैं तो हल्का सा 1-2 चीज़ें जो डिफरेंस निकले, लेकिन कोर्ट भी उन चीज़ों को इतना, मुझे नहीं लग रहा कि उस बेस पे हमें इनको निकाल देना चाहिए कुछ भी। मतलब इन चीज़ों जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर, उनके अकॉर्डिंग तो हमारा मर्जिंग बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। हमने जो इशू रखा है हमें मर्ज कर लेना चाहिए। लेकिन सरकार और जो हमारे NHM है उनकी तरफ से ये बात रखी जा रही है कि हमें फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, जो NHM के अंडर अभी निकल रहा है, जिसमें अभी 2-3 जो और आगे बैच आए हैं। बट सर हमारा यही है कि हम फिर से एग्ज़ाम क्यों दें एक सेम ही पोस्ट के लिए। हमने पहले हम एक प्रॉपर चैनल से आए हैं सर। कोई भी आउटसोर्स कर्मी, हमारी नॉलेज में हमारा जो है एक्सपीरियंस कम है इन चीज़ों में, बट जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं हम उनसे भी पूछना चाहेंगे ये चीज़ कि ऐसे कौन से आउटसोर्स कर्मी हैं जो एक प्रॉपर पहले एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो है जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको एक ब्रिज कोर्स के लिए भेजा जा रहा है, जो कि 6 महीने का उसका टाइम पीरियड था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 महीने का टाइम था, हर महीने हमें सरकार की तरफ से जो है एक स्टाइफन मिलता था, जो 10,000 रुपये पर मंथ होता था हमारे खर्चे के लिए। कुछ भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी, हमारी ड्यूटीज़ लगती है, इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ जो है उसका सरकार ने जो भी पेमेंट्स थी सब उधर से क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद सर ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं रुका। जब हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हुआ सर, हमारे प्रैक्टिकल्स हुए बाकायदा। जो हमारे HODs थे, जो भी हमें डॉक्टर्स क्लासेस लेते थे, तो HODs के थ्रू जो है हमारे वाइवा प्रैक्टिकल्स हुए। जब वो उस पर क्लियर किया, फिर उसके बाद जो IGNOU के अंडर हमारा रिटन थ्योरी एग्ज़ाम हुआ सर, 2 एग्ज़ाम हुए। फिर जब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पूरा करने के बाद सर, उसके बाद हमें जो है वो अपनी जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो वो अपनी पोस्ट हुए, अपने जो भी उनका स्टेशन है। तो सर अब हमें यही चीज़ थोड़ा लग रहा है, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम है सर वो हम लोगों से शुरू हुआ है, क्योंकि हम 1st और 2nd बैच के हैं। जो नेक्स्ट आगे जिन लोगों ने एग्ज़ाम भरा बच्चे हैं वो हमसे ये क्वेश्चन करते थे कि हम एग्ज़ाम देना, क्योंकि हिमाचल में ये कैडर जो है नया शुरू हुआ है, कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमने इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए क्योंकि हमें वो चीज़ें मिली। कोविड टाइम में हम लोग जो है हमने ज्वाइन किया, 27 जनवरी को हमारी ज्वाइनिंग, जो हम अपने चेयर्स पे बैठे थे सर, आपको पता है फरवरी उससे केसेस आने शुरू हो गए हमारे हिमाचल में भी, Feb-March से। हमने दिल से काम किया सर। हमारे साथ कितनी प्रेग्नेंट लड़कियां भी, आपको पता है ये एज ग्रुप ऐसा है, शादियां हो रही हैं, प्रेगनेंसी, बच्चे, छोटे बच्चे, लेकिन किसी ने उस चीज़ की परवाह नहीं की, पूरे दिल से ड्यूटीज़ की। और सर लेकिन हमें क्या चीज़ उसका मिल रहा है, एक कि आज की डेट पे हमें जो है हाई कोर्ट का, हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी जो भी सरकार है हिमाचल प्रदेश की, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। हम चाह रहे थे कि हमारा जो ये मैटर है वो भी बहुत
शांतिपूर्वक ये चीज़ जो है वो हो जाए, जो हमारी मांग है उसको सुन लिया जाए। बट फिर भी हाँ, जो भी हमारे सेंटर प्रोग्राम्स चल रहे हैं सर, ट्यूबरक्लोसिस का देखो इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, हमने अपनी मांगों को अलग अलग तरीके से रखा कि हमने चाहे वो प्रेजेंटेशंस दी, हम सीएम सर से मिले, हेल्थ मिनिस्टर जी से मिले, एमडी से मिले, बट हमने आज तक भी किसी ने नहीं सुना होगा, या कोई न्यूज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं वो किसी धरने पे बैठ गए या फिर हमने काम अपना रोक लिया, क्योंकि हमें पता है हमारी नाराज़गी या हमारी उम्मीदें सरकार से है। हम लोगों को सफ़र नहीं करवा सकते, हम नहीं चाहते कि हमारी मांगों की वजह से है जो एक आम जनता है वो परेशान हो। हम ड्यूटी जाते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और हम आगे भी इस चीज़ को करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ आप हमारी बातों को समझें। जी सर, आज क्या मामला था, ये पूरा क्या मामला है? सर ये मामला 2022 से चल रहा है। पहले सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे जी, 684 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे। उसके बाद इन्होंने 723 भर्तियां और निकाली। जब ये 723 भर्तियां और करने लगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो हमने एप्रीहेंड किया कि ये हमें बाहर निकाल देंगे। तो हमने 2022 में यह मामला डिवीज़न बेंच के आगे रखा, तो डिवीज़न बेंच ने हमारी जो सर्विसेज है उसको प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन ऑर्डर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जी प्रेजेंटली देयर इज़ नो मूव टू डिसएंगेज द पिटिशनर्स, और लर्नेड एडवोकेट जनरल ने खुद ये स्टेटमेंट कोर्ट के आगे रखी थी। तो उसके बावजूद उनको कहा था कि जी जो भी डिसीजन है वो कोर्ट के आगे रखें, सो दैट कोर्ट उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे पाए। हालांकि अब जब सरकार बदल गई है 2024 में, तो सरकार ने फिर से एक और बार डिसएंगेज करने का एंडेवर लिया और फिर से हमें डिसएंगेजमेंट के नोटिसेस इशू करे। 9/1/2024 को इन्होंने जैसे ही हमें वो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन दिया, तो हमने यही चीज़ कोर्ट के आगे फिर से रखी कि जी दिस एक्ट इज़ कंटेम्पचुअस, और एक तरफ ये खुद एश्योरेंस दे रहे हैं कि जी हम इनको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ इन्होंने खुद ये कहा कि जी हम इनको डिसएंगेज करने के नोटिस इशू कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने मेंशनिंग सुन के इसके अंदर अपनी इंटरफेरेंस दिखाई और कहा कि सिंगल बेंच इस मैटर को सुनेंगे और इंटरिम ग्रांट करेंगे। उसके बाद ये मैटर 12 जनवरी 2024 को, जो कि लास्ट वर्किंग डे था हाई कोर्ट को, उस दिन ये मैटर लगा जस्टिस रंजन शर्मा जी के आगे, और उन्होंने ये एप्लीकेशन का हवाला देते हुए उसके अंदर नोटिस इशू किया और कहा जी वेकेशन बेंच के आगे ये मैटर लगेगा ऑन दी 19 जनवरी, जो कि आज है। आज जब हम हाई कोर्ट आए हैं तो मैटर हालांकि लगना चाहिए था, लेकिन एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है बाय द चीफ जस्टिस दैट द मैटर विल बी प्लेस्ड with due regard after the vacations, and the rest of the matters regarding wherever there is urgency with regard to bail matters and anticipatory bail matters and regular bail matters, only those matters will be placed before the vacation bench, and all pending service matters will be before the courts after the opening of the benches after vacations। तो ये है सर मामला पूरा। तो अभी तक इसके अंदर सर ऐसा है, NHM ने अपना जवाब दे दिया है। हालांकि जो डायरेक्टर NHM है, जिन्होंने 2020 से ये कहा था कि जी जितने भी एग्जिस्टिंग CHOs हैं दे विल बी कमिंग अंडर द डायरेक्ट परव्यू ऑफ द NHM, दैट ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विद बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनको अब्जॉर्ब नहीं करना चाहती है और इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहती है because of financial implications, and what we are saying is that we have already got 2.5-3 years of, and even more than that, work experience, and we were already serving on these posts, so we are posted at various locations within the entire state of Himachal Pradesh. So therefore, before discontinuing us, we have the first right to be absorbed, and till the time the posts are not filled up by a regular recruitment process by regular appointees. That is what our case is before the High Court.